अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। उत्तराखंड पुलिस आज तीनों आरोपियों की रिमांड हासिल करने के लिए पौड़ी कोर्ट जाएगी और आज ही अंकिता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ सकती है। इस बीच अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और आपको बताएं कि आज एसडीएम पौड़ी भी अंकिता के गांव पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद आज ही पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी यहां पर हो सकता है। तो इससे पहले यहाँ पर कल जो है लोगों की नाराजगी कल भी देखने को मिली। लोग इसको लेकर प्रदर्शन करते रहे यहाँ पर इंसाफ की मांग के साथ। और जो अंकिता भंडारी के पिता हैं उनके समझाने के बाद शाम को जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया और जो हाईवे वहाँ पर ब्लॉक किया गया था लोगों की तरफ से उसको खोला गया। तो आज यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। और आपको बताएं दिन भर के तनाव के बाद आखिरकार देर शाम अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार वहां पर हुआ और अलकनंदा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और कई लोगों की आंखें इस दौरान नम हो गई। हर कोई अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। सबका कहना है कि एक लड़की जो अपना करियर बनाने घर से निकली थी उसके साथ इतने जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। किसी भी हालत में दोषियों को नहीं बख्शना चाहिए। 19 साल की अंकिता भंडारी अब अपनी अंतिम यात्रा में हैं। अलकनंदा नदी के किनारे वो पंचतत्व में विलीन हो रही हैं। मेरे पीछे आप देखें कि उनका अंतिम संस्कार अंतिम चरणों में है और यहाँ पर आप देखें कि ना सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं बल्कि आसपास के इलाकों के ऐसे लोग हैं जो इनको पहले से कभी जानते नहीं थे, लेकिन अंतिम संस्कार में तमाम लोग शामिल होने आए हैं। लोगों की आंखें नम हैं, सदमे में हैं। जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर पूरे उत्तराखंड में लोगों के मन में गुस्सा है और पिछले 2 दिनों से लगातार इस गुस्से को हम देख रहे हैं। किस तरह से आज सुबह से लोगों ने श्रीनगर केदारनाथ हाईवे को जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हाईवे जाम रहा और लोग लगातार अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते रहे। लेकिन जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अंकिता के परिवार की सारी मांगें मान ली हैं, उसके बाद अंकिता के पिता आए और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार होने दें। हालांकि उसके बावजूद भी कई लोग अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जाए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ में उसके परिवार को नौकरी दी जाए। तो लोग हट नहीं रहे थे। पुलिस ने थोड़ा सा बल प्रयोग किया और कुछ लोग जो नहीं हट रहे थे उनको जबरन हटाया और फिर शव को यहाँ पर लाया गया। और यहाँ पर आप देखें कि अंकिता का अंतिम संस्कार चल रहा है और न सिर्फ नीचे लोग खड़े हैं बल्कि ऊपर भी बड़ी संख्या में लोग ऊपर से अंकिता के अंतिम संस्कार को देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकिता तो चली गई, लेकिन क्या उसके जाने के बाद सरकार और सिस्टम सबक लेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाएं। क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरह से लोगों ने गुस्सा जाहिर किया उससे साफ है कि किस तरह से लोगों के मन में नाराज़गी थी। एक लड़की जो गरीब परिवार से थी, उसके कुछ सपने थे, अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, उसको इस तरह से मारा गया और उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया गया। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। लेकिन ये पल बड़ा भावुक पल है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और अंकिता के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। श्रीनगर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में कल शाम अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को अब भी यहां पर इंसाफ की जो है उम्मीद बनी हुई है, उनकी मांग यहां पर बनी हुई है। लेकिन आप देखिए जिस रिसोर्ट में अंकिता भंडारी काम किया करती थी वहां पर हमारे सहयोगी शरद शर्मा पहुंचे। उन्होंने वहां का जायजा लिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यही वो रिसोर्ट है जो बीजेपी नेता के बेटे चला रहे थे और यहीं पर वो लड़की रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। और बीजेपी नेता के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने यहाँ काम करने वाली जो रिसेप्शन का काम करती लड़की उसकी हत्या की है। और जैसे ही ये पूरा मामला खुला, गिरफ्तारी हुई,
बीजेपी नेता के बेटे की, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो तुरंत ही जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया और ये कहा गया कि ये जो निर्माण है ये अवैध है और इसको जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है प्रशासन की तरफ से। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे पहले ये जो अवैध निर्माण की बात थी ये नहीं पता थी कि जैसे ही ये खबर आई तो रातों रात अचानक से ही ये जो यहाँ पर निर्माण है ये अवैध हो गया और ये बुलडोज़र चलाया गया। सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अचानक से ही ये पता चला? तो ये जो है जो बुलडोज़र चला है इस रिजॉर्ट पर, ये उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद जो है आम लोग जो हैं उनमें गुस्सा भी था कि ऋषिकेश, जो कि देवभूमि और योग भूमि आध्यात्म के तौर पर जाना जाता है, उसको कुछ लोगों ने कलंकित करने का काम किया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं ऋषिकेश की। बादल छाए हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इन सब खूबसूरती के बीच में गलत वजहों से ऋषिकेश चर्चा में है। ये देखिए, ये तो रिजॉर्ट है, बहुत बड़े इलाके में रिजॉर्ट बना हुआ था, जिसमें प्रशासन ने ये कह के बुलडोज़र चलाया कि ये अवैध निर्माण था यहाँ पर। और इस रिजॉर्ट के ठीक पीछे ये फैक्ट्री है। ये देखिए, ये है फैक्ट्री। यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी हुई थी इसमें भी जो है आम लोगों ने गुस्से में आकर तोड़ फोड़ की है। और ये है फैक्ट्री जिसमें आम लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोग बताए जाते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर आग भी लगाई। ये देखिए जरा, देखिए शीशे में ये शीशा तोड़ा गया है और ऊपर आगजनी के जो है निशान आपको दिख जाएंगे। तो ये सब जो है इस रिजॉर्ट में किया गया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो तोड़फोड़ कर दी है या जो आगजनी की घटना हो गई है, इसकी वजह से कुछ सबूत जो है, जो संभव है कि यहाँ पर हों, वो कहीं नष्ट ना हो जाएं। इसको लेकर जरूर जो है चिंता जाहिर की जा रही है। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है, सारे साक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक के लिए अलग से अदालत गठित की जाए। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सज़ा मिले।